बिहार चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार हंगामा बरपा रहा। बिहार विधानसभा की बात करें या फिर हम संसद की बात करें, आपने देखा कि विपक्ष की ओर से एसआईआर को लेकर मांग की गई कि संसद में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग ये गलत फैसले कर रहा है और लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाकर उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार को भी यहां घेरा गया। केंद्र सरकार को जमकर विपक्ष कोसता हुआ नजर आया। लेकिन आज की तारीख बहुत अहम हो जाती है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से नई मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अब आप जाकर अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम बिहार इलेक्शन की मतदाता सूची में है या नहीं है। इसी के साथ में 38 जिलों के डीएम को ये पूरी सूची सौंप दी गई है और तमाम दलों के नेताओं को भी ये सूची जारी की गई है, जिसमें चौंकाने वाली बात निकलकर ये सामने आई है कि अब 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हवाला ये दिया गया कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनके नाम भी इस वोटर लिस्ट में है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अब बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार से अलग हटकर कहीं और जाकर बस चुके हैं, वो यहाँ वोट भी नहीं करते हैं लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। हवाला ये भी दिया गया कि बहुत सारे घुसपैठिए ऐसे हैं जो हैं किसी और राज्य के लेकिन रहते यहाँ पर हैं, चूंकि कई सालों से कामकाज कर रहे हैं, इसीलिए वो भी यहाँ मतदाता सूची में उनके नाम यहाँ शामिल किए गए हैं। तो जो लोग बाहर के हैं वो वोट देने का अधिकार यहाँ नहीं रखते हैं, ये सीधे तौर पर कहा गया। और इस प्रक्रिया के लिए आपने देखा कि तमाम तरीके के दस्तावेज मांगे गए। हालांकि आधार कार्ड इसमें शामिल नहीं था, जिसे लेकर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े भी किए गए। पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, इसी के साथ अगर कोई ज़मीन है आपके पास में, चाहे वो आपके पुरखों की ही क्यों ना हो, उसके कागजात, ऐसी पूरी सूची तैयार की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, जिसे लगातार उसी आधार पर जाँच पड़ताल करने के बाद ये सूची यहाँ तैयार की गई है नए मतदाताओं की, जिसमें 65 लाख लोगों का नाम यहाँ हटा दिया गया है। अब आपको कुल मतदाताओं की संख्या हम बता देते हैं, ये घटकर 7.24 करोड़ अब खाली रह गई है। लेकिन ये सूची सामने आने के बाद भी जो अलग दलों के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो असंतोष यहाँ जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन की इस सूची पर सवाल खड़े करते हुए, प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको अहम जानकारी हम दे देते हैं कि मतदाताओं के नाम जो सूची से हटाए गए हैं, उन्हें जुड़वाने के लिए या अगर कोई गलत जानकारी यहाँ साझा की गई है, उसे ठीक करने का समय भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 2025 तक पूरे राज्य में विशेष कैंप इसको लेकर चलाया जाएगा कि एक मौका और लोगों को दिया जाएगा कि अगर कोई गलत जानकारी है, कोई गलत दस्तावेज अपडेट हो गया है जिसकी वजह से आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो एक मौका आपको और मिल जाएगा। इसी की तारीख यहाँ तय की गई है। 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर कैंप ये चलाए जाएंगे। तो विपक्ष की ओर से जो सवालिया निशान यहाँ खड़े किए जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम चुनाव आयोग लगा रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है, दस्तावेजों के आधार पर घुसपैठ ना बढ़े या अन्यथा लोगों के नाम जो मतदाता सूची में शामिल किए गए थे उन्हें हटाया जा सके। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया गया है। लेकिन हंगामा अब भी जारी है। विपक्ष की ओर से असंतोष जाहिर किया गया है और सवाल उठाया गया है चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर और इस नई मतदाता सूची पर भी।